न्यू मॉडल सीलिंग फैन को हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक ये है। तो दोस्तों मेरे पास एक न्यू मॉडल सीलिंग फैन जो कि ओरिएंट कंपनी का है। यहाँ पर देखिए, इस पर ओरिएंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हाई स्पीड में होता है और इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये 40 से 50 वाट में होते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से मेरे पास जो फ़ैन आया है इसमें पानी भरा हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ देखिए ये कितना कार्बन इसके अंदर से ये निकला हुआ है और अभी तक इसके अंदर यहाँ पर ये लगा हुआ है, जिसको भी मैंने साफ़ नहीं किया, सिर्फ उल्टा ही किया है, जिसकी वजह से ये इसका जो कार्बन है वो बाहर निकल कर गिरा है। अभी से मैं सफाई करूँगा और उसके बाद इसको अच्छे से क्लियर कर लूँगा। तो देखिए, इस फ़ैन को रिवाइंड करने के लिए एक हाई स्पीड वाली डाटा की ज़रूरत पड़ती है। वो डाटा हम किस तरह से निकालेंगे इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। तो देखिए, इसमें पानी भरा हुआ था और जैसे ही इसमें सप्लाई दी गई है तो ये यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। तो देखिए, जब इसमें पानी भरा हुआ होता है और हम इसमें सप्लाई दे देते हैं तो ये बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं चलता और तुरंत शॉर्ट हो जाता है या मोटर ख़राब हो जाती है। तो देखिए, इसकी स्टैंपिंग 10 mm की है, यानी इसकी जो कोर की साइज़ है या मोटाई है वो 10 mm इसकी मेजरमेंट करने के बाद निकल कर आई है। तो देखिए, इसका नीचे वाला कवर तो अक्सर ओपन करने के बाद निकल जाता है, लेकिन ऊपर वाला कवर इसका जल्दी से नहीं निकलता। अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से इसका पेपर निकल जाता है। अब देखिए, ये मेरे पास एक पुलर है जो कि बेरिंग निकालने के काम आता है और इसको इन लैग के ज़रिए मैं इसका जो स्टेटर है वो कैसे निकालूंगा ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। यानी कि बहुत ही आसानी के साथ इस स्टेटर को यहां से निकाला जा सकता है। तो देखिए, इसकी लंबाई इस वाले पुलर की जो लैग होती है उससे इतनी कम से कम 1.5 या 2 इंच लंबी रखनी होती है। ये वाली जो लैग है, इस वाली जो इस पुलर के अंदर लगी हुई है, उसकी लैग से 2 इंच के लगभग या 1.5 इंच के लगभग लंबी है। तो मैं इसको इसमें लगा लूँगा और इसका जो ये स्टेटर है इसको बाहर निकाल लूँगा। यानी जब हम मोटर में काम करते हैं या इसका जो स्टेटर बाहर निकालते हैं और उसको हम ठोका पीटी करने से निकालते हैं तो इसका पेपर झड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मोटर अर्थ हो जाती है और उसमें करंट आ जाता है। अगर हम इस पुलर की मदद से स्टेटर को निकालेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी पेपर पर असर नहीं पड़ेगा और पेपर जैसे थे वैसे के वैसे ही निकलेंगे। तो देखिए, इसे निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो 3 लैग मैंने अलग से बनवाई है उनको यहाँ पर इसके साथ जो लैग आई है उनको निकालकर इसमें बनाई हुई लैग लगाई जाती है और उसको इस तरह से देखिए यहाँ पर ये फिट किया जाता है। यानी तीनों लैग इसके स्टेटर में फंसाई जाती है और उसकी जो शाफ्ट है उसमें बीच वाला इसका जो बोल्ट होता है वो लगाया जाता है। अब यहाँ से हम इसको टाइट करते हैं। जो ऊपर वाला इसका बोल्ट है उसको टाइट करेंगे और टाइट करते जाएंगे और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर उठता चलाएगा। तो देखिए, ये कितनी आसानी के साथ बिल्कुल स्टेटर से अलग हो गया है। यानी ये ना ही हमने इसमें किसी तरह की कोई चोट मारी है और ना ही किसी तरह की ठोका पीटी की है और बहुत ही आसानी के साथ ये इसका स्टेटर जो है ये इस कवर से अलग हो गया है। तो इससे हम जब रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक भी पेपर इसका निकलता नहीं है और ना ही मोटर या स्टेटर अर्थ होता है। तो इस पुलर का सबसे बेहतरीन काम यही है कि ये बड़ी आसानी के साथ इसको बाहर निकाल देता है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी जो कॉइल है वो मैंने सभी कटिंग कर ली है और कटिंग कर लेने के बाद देखिए यहाँ से मैंने इस स्टेटर से इसको बाहर निकाल लिया है। तो देखिए, ये सभी कटिंग की हुई कॉइल यहाँ पर निकाली गई हैं और यहाँ पर ये इसमें 24 स्लॉट का स्टेटर है। ये देखिए, यहाँ पर 12 ही कॉइल इसमें ऊपर हैं और 12 ही कॉइल नीचे हैं। यानी 12 स्लॉट इसके ऊपर हैं और 12 ही स्लॉट नीचे हैं। तो 12 कॉइल इसमें ऊपर भी डाली जाएंगी और 12 ही कॉइल नीचे डाली जाएंगी। तो देखिए, ये 2 कॉइल मैंने इसकी काउंट कर ली। ये वाली कॉइल है इसकी यहाँ की, यानी स्टार्टिंग वाली, और इसको जब मैंने काउंट किया है तो यहाँ पर देखिए इसमें 400 टन निकली हैं। हर गुच्छी में 100 टन है। तो यानी 1 2 3 4 की ये गुच्छी निकल कर आई हैं और जिसमें हर गुच्छी में 100 टन है। तो ये 400 टन इसमें निकल कर आई है। अब देखिए, ये वाली जो कॉइल है वो यहाँ की है रनिंग वाली। तो यहाँ जब मैंने इसको काउंट किया है तो इसमें 425 टन निकली हैं। तो यही वाली डाटा हम इसमें डालेंगे क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा निकल कर आ चुकी है। अब हम इसी वाली डाटा को इसके अंदर डालेंगे जो कि कंपनी की ही ये डाटा है। अब ये इसमें 36 नंबर वायर निकला है, देखिए, रनिंग में भी और स्टार्टिंग में भी, यानी दोनों सर्किट में ऊपर भी और नीचे भी इसमें 36 ही नंबर वायर निकला है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए पेपर लगा लेता हूँ और उसके बाद इसे रिवाइंड करने के लिए मशीन में फिट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसके 12 स्लॉट में पेपर लगा लिए गए हैं, यानी स्टार्टिंग वाली जो इसकी स्लॉट है वो उसमें सभी में हमने पेपर लगा लिए हैं, जो कि 12 पेपर इसमें लगाए गए हैं और इसमें 12 ही कॉयल बनाई जाएंगी। तो चलिए मैं इसे मशीन पर ले चलता हूँ और इसकी कॉयल बना लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने इसकी लगभग सभी कॉयल कंप्लीट कर ली हैं। अब सिर्फ यहाँ पर एक कॉयल बची हुई है और यहाँ पर इसमें कितनी टर्न डाली गई हैं इसमें ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लास्ट में मैंने दिखाने का मकसद यह है कि यहाँ किसी भी तरह की हेरे फेरी नहीं की जा सकती, जितनी टन है उतनी ही यहाँ पर डाली जाएंगी। तो देखिए यहाँ 400 टन हमने इसमें डाली हैं। अगर मैं शुरू वाली कॉयल दिखाऊंगा, और अक्सर लोग क्या करते हैं वहाँ पर हेरा फेरी कर देती हैं, दिखाते कुछ और हैं और डालते कुछ और हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको दिखाऊंगा तो यहाँ बिल्कुल भी किसी तरह की कोई कमी या बढ़ती कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती, जितनी टन है उतनी ही यहाँ पर डाली जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर टन रिवर्स की जाएंगी, यानी पीछे की ओर चलेंगी। अब यहाँ टन बढ़ाई नहीं जा सकती। तो देखिए ये नीचे वाला सर्किट मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है और इसमें हर कॉयल में 400 टर्न डाली गई हैं और इसमें वायर 36 नंबर का लगाया गया है, जो कि कॉपर वायर है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें पेपर लगाए जाएंगे। अंदर वाले पेपर लगाए जा चुके हैं, अब बाहर वाले पेपर इसमें और लगाए जाएंगे और कॉयल को लॉक किया जाएगा। तो देखिए 2 लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं स्टार्टिंग वाली। अब जब ऊपर वाला सर्किट हम बनाएंगे तो 2 लूपें उसकी निकल आएंगी, तो इसमें टोटल 4 लूपें हो जाएंगी। तो अब मैं कॉयल में पेपर लगा लेता हूं और इसके साथ साथ इसकी जो ऊपर वाली स्लॉट है उसमें भी पेपर लगा लेता हूं। तो देखिए यहाँ इसकी जो कॉयल है उसमें अंदर तो ऑलरेडी पेपर हमने पहले ही लगा लिया था जब कॉयल डालने से पहले, और ये वाला और यहाँ ऊपर वाला पेपर देखिए ये हमने बाद में लगाया है, जो कि ऊपर से बाद में लगाया जाता है, जिससे कॉयल को लॉक किया जाता है और वायर को बाहर निकलने से बचाया जाता है। तो देखिए कॉयल अब चारों तरफ से लॉक हो चुकी है और अब बिल्कुल भी ये बॉडी से अर्थ नहीं होगी। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर वाले सर्किट में पेपर लगा लिए हैं। तो चलिए मैं इसको भी मशीन पर ले चलता हूँ और इसको भी रिवाइंड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इसकी सभी कॉयल कंप्लीट कर ली हैं देखिए, और यहाँ पर अब सिर्फ एक कॉयल इसमें बची है और इसको भी मैं यहाँ इसमें जब डालूंगा तो यहाँ पर इसकी रीडिंग रिवर्स होगी, यानी पीछे की ओर चलेगी। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें मैंने कितनी टन डाली है। तो यहाँ देखिए आ जाते हैं मीटर की तरफ और देखते हैं कि इसमें कितनी टन है। तो देखिए हर कॉयल में यहाँ 425 टन डाली गई है। यहाँ हमारी वीडियो में किसी भी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं होती, जो ओरिजिनल डाटा होती है हम वही दिखाते हैं, या जो हम डालते हैं वो ही इसमें बताई जाती है। ये नहीं कि हम वाइंडिंग डाटा कुछ और डालते हैं और यहाँ आपको दिखाने के लिए कुछ और डालते हैं। जो कुछ हम खुद करते हैं वही हम इस वीडियो में अपनी रियल दिखाते हैं, यानी हमारी वीडियो में अक्सर रियलिटी होती है, कोई भी फेक वीडियो हम नहीं बनाते। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये वाली कॉयल भी मैंने कंप्लीट कर ली है, ऊपर वाला सर्किट भी, और इसमें भी ये देखिए 2 लूपें इसकी भी निकल कर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल 4 लूपें हो चुकी हैं, 2 स्टार्टिंग वाली और 2 रनिंग वाली, ये देखिए। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जो चारों लूपें हैं उसमें 2 अलग अलग कलर के वायर लूँगा और 2 लूपों में जो नीचे वाली लूपें हैं उसमें एक कलर का वायर लगाऊंगा और ऊपर वाली जो लूपें हैं उसमें अलग कलर का वायर लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ 2 अलग अलग कलर के वायर लेकर मैंने इनको कंप्लीट ऊपर की ओर निकाल लिया है। और देखिए यहाँ पर ये जो येलो वाले वायर हैं, ये देखिए ये जो येलो वाले वायर हैं ये हमने यहाँ के बनाए हैं स्टार्टिंग वाले, और रेड वाले यहाँ के बनाए हैं रनिंग वाले, यानी ऊपर वाले। तो अब मैं इसको वार्निश लगा लेता हूँ और वार्निश लगा लेने के बाद इसको अच्छे से सुखा लेता हूँ और उसके बाद इसे बॉडी में फिट कर लेता हूँ। तो देखिए धूप में रखने के बाद इसको मैंने सुखा लिया है। अब इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाला कवर लगा लेते हैं। तो देखिए ये जैसे ही मैं इसका कवर लगाया है तो इसका जो शाफ्ट है ये बेरिंग से बिल्कुल लूज़ है, यानी इसमें आराम से इसको
हाथ से निकाला जा सकता है। अब इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी सी एलपी डालेंगे, जिससे कि ये ऊपर नीचे की ओर नहीं होगा। और अगर इस तरह से ये ऊपर नीचे की ओर यानी लूज़ होगा तो वहाँ पर फैन झटके मारेगा और कुछ देर में गर्म होने के बाद ये बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें एलपी कहाँ डाली जाती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने बैरिंग के अंदर एलपी भर ली तो बैरिंग जाम हो जाएगा और मोटर या फैन नहीं चलेगा। तो देखिए इसको कहाँ से डालते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो शाफ्ट है यहाँ पर हल्के हल्के से एलपी डाली जाती है, जिससे कि ये टाइट हो जाता है और इसकी जो लूजिंग होती है वो बंद हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसमें एलपी डाली जाती है। अगर ज़्यादा एलपी डाल दी तो ये बैरिंग के अंदर चली जाएगी और बैरिंग को जाम कर देगी। इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी के साथ एलपी डाली जाती है, जिससे कि सिर्फ बैरिंग की शीट के अंदर ही एलपी जाए, ना कि बैरिंग के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब चलिए इसको देखिए ये टाइट हो चुकी है और अब हम इसको जो इसकी नीचे वाली बॉडी है उसमें फिट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर इसका जो स्प्रिंग होता है उसको, ये देखिए ये वाला स्प्रिंग। और अब हम इसकी जो नीचे वाली बॉडी है उसको उठाएंगे। और यहाँ पर देखिए जब इसमें पानी भर जाता है तो इसका बैरिंग भी बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप कितना ही धोओगे उसे या कितना भी सफाई कर लोगे तो उसकी आवाज़ जाने वाली नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि इसमें जब बैरिंग में पानी भर जाता है तो वहाँ पर नया बैरिंग ही इसमें डाला जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसमें बैरिंग नहीं बदलेंगे तो वहाँ कितनी भी सफाई के साथ आप बैरिंग को साफ़ कर लोगे और कितना भी कूड़ा कचरा उसका अंदर से निकाल लोगे, लेकिन उसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होगी और वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करेगा। इसलिए बैरिंग को बदलना भी एक तरह से कंपलसरी हो जाता है जब पानी मोटर में भर जाता है। तो अब देखिए इसकी बॉडी को फिट कर लेते हैं और इसको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी सेटिंग बहुत अच्छे से आ चुकी है। और अब हम इसके जो ये 4 वायर हैं, यहाँ इसकी शाफ्ट के अंदर एक होल होता है, उस होल से बाहर निकाले जाते हैं। तो वो हमारे पास किसी भी तरह का कोई वायर हो, या जैसे मेरे पास एक स्पोक है, स्पोक को मैंने थोड़ा सा आगे की ओर से मोड़ रखा है, जिससे ये वायर को बाहर की ओर खींच लेता है और इस तरह से ये वायर बाहर की ओर निकाला जाता है। अगर पेंचकस से या स्क्रू ड्राइवर से हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो ये वायर को काट देता है, जिसकी वजह से हमारा काम बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको किसी वायर से या स्पोक वगैरह से ही निकाला जाएगा। अब देखिए यहाँ से कनेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कैपेसिटर कैप है हम उसको लगाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसके वायर बाहर निकाल लिए हैं। इससे वायर बाहर निकलने से पहले ही ये कैपेसिटर इसमें लगाया जाता है, क्योंकि ये बंद है और अब इसमें ये नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके वायर बाहर निकाल लिए हैं। तो इसका एक तरीका होता है, इसको कट कर लेते हैं और अब ये किसी भी तरह से कितनी बार आप इसको बाहर निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। जब वो बंद था तो हमें इसमें ये वायर अंदर की ओर डालने होते और उसके बाद उसको डाला जाता, तो वहाँ पर हमारा काम बढ़ जाता है। इसलिए मैंने इसी कटिंग कर दी है, जिससे कि ये अब कितनी भी बार हम इसको निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ कनेक्शन समझेंगे तो ये 2 वायर इसके हो जाते हैं रेड और 2 वायर हो जाते हैं येलो। तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग कलर के वायर लेंगे, एक रेड और एक येलो। तो हम उनको एक जगह जॉइंट कर लेंगे। चाहे तो ये कर सकते हैं और चाहे तो ये किसी भी तरह से किसी भी तरफ के आप ये वायर एक जगह जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ इनको एक जगह 2 वायर जॉइंट करने से ये बन जाता है कॉमन, और ये 2 वायर बच जाते हैं, ये सीधे कैपेसिटर पर लगा दिए जाएंगे। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो देखिए दोनों वायर इसके अलग अलग कैपेसिटर के दोनों वायर पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे इसके कनेक्शन सीधे हैं या फ़ैन उल्टा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया है तो देखिए ये उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन हमने बनाया था 2 वायर एक जगह जॉइंट किए थे, यहाँ पर हम किसी भी एक वायर को निकाल लेंगे, चाहे तो रेड वाले को चाहे तो येलो वाले को। तो देखिए यहाँ पर हमने रेड वाला वायर निकाल लिया है और जो कैपेसिटर पर रेड वायर लगा हुआ था उसको निकाल कर हम यहाँ जो कॉमन बनाया था उसके साथ जोड़ लेंगे, और जो रेड वाला वायर हमने कॉमन पर से निकाला था वो
कैपेसिटर पर लगा देंगे तो यहाँ इसके जो राउंड है वो क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अब चलिए इसको सप्लाई देकर देखते हैं, और यहाँ अब हमारे इसके जो राउंड है वो देखिए बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। तो अगर मोटर की राउंड उल्टे सीधे करने हैं तो कॉमन से एक वायर कोई सा भी निकाल लीजिए और जो कैपेसिटर पर लगा हुआ है उस पर लगा दीजिए और कैपेसिटर का कॉमन पर लगा दीजिए, तो इससे राउंड उल्टे सीधे हो जाते हैं। यानी जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं मोटर को उस तरफ से मोटर चल जाएगी। अब चलिए इसके दो वायर सप्लाई के, एक ऑन पर और एक रेड वाले वायर पर जो कैपेसिटर के साथ लगे हुए हैं उस पर लगा देते हैं। तो देखिए कितनी धुआंधार स्पीड के साथ फैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इसकी बहुत ही सुपर स्पीड इस फैन में आ गई है। यानी जैसी कंपनी की स्पीड थी वैसी ही कंपनी वाली स्पीड इसमें आ चुकी है, क्योंकि हमने कंपनी वाला ही इसमें डाटा डाला है और कंपनी वाली ही इसमें टर्न डाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओरिएंट सीलिंग फैन को हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये इस वीडियो में अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज पहुंच जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।